आज नहाय खाए के साथ लोक आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत। बिहार, यूपी, झारखंड, दिल्ली, मुंबई में विशेष तैयारी। 4 दिनों तक चलेगा सूर्य देवता और छठी मैया की आराधना का पर्व। शहर शहर, गांव गांव शानदार तैयारी। 26 अक्टूबर को खरना, 27 अक्टूबर की शाम को होगा पहला अर्घ, 28 अक्टूबर को उगते सूर्य को अर्घ के साथ महापर्व छठ का होगा समापन। 4 दिवसीय त्योहार में 36 घंटे का कठोर उपवास शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है ये पर्व। व्रती पूरी निष्ठा और संयम के साथ सूर्यदेव को अर्घ देकर जीवन में सुख, समृद्धि और संतान के कल्याण की करते हैं कामना। पटना में नहाए खाए पर उमड़ा आस्था का सैलाब। बड़ी संख्या में महिलाओं ने गंगा नदी में स्नान किया। गंगा नदी किनारे महिलाओं ने विधि विधान से की पूजा अर्चना। गंगा से जल लेकर जाते दिखे लोग। वाराणसी में छठ पर्व पर फलों से पटे हैं बाजार। केला, सेब, नारियल, अनानास से सजी दुकानें। सुबह से ही फल खरीदने के लिए लगी ग्राहकों की भीड़। लोगों ने की जमकर खरीदारी। लखनऊ में छठ पर्व पर स्टेशन पर घर जाने के लिए टिकट काउंटर पर लोगों की भीड़। सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम। दिल्ली में यमुना घाटों पर अंतिम चरण में छठ पूजा की तैयारियां। नदी में सुरक्षा के लिए किए जा रहे हैं पुख्ता बंदोबस्त। मुंबई में बीएमसी ने जुहू चौपाटी बीच पर की छठ पूजा की तैयारियां। लोगों के बैठने के लिए किए गए इंतजाम। बनाया जा रहा है भव्य स्टेज। दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन पर छठ पर्व पर घर जाने वालों की लगी कतार। पूरी रात स्टेशन पर यात्रियों ने गुजारी रात। सूरत के उधना स्टेशन पर यात्रियों की सुरक्षा के कड़े इंतजाम। सीसीटीवी से रखी जा रही है यात्रियों पर नजर। कानपुर में जीएम नरेश पाल सिंह ने छठ पर्व को लेकर स्टेशन का लिया जायजा। यात्रियों से की बातचीत। झारखंड के रामगढ़ में छठ पर्व पर कई विशेष तैयारियां। दामोदर घाट पर व्रतियों पर ड्रोन से होगी पुष्प वर्षा। रामगढ़ में सूप, दौरा, दिया, फल और पूजा सामग्रियों से पटे बाजार। खरीदारी के लिए उमड़े लोग। रामगढ़ जिले के सभी छठ घाटों पर रहेगी पुलिस की निगरानी। सिविल ड्रेस में पुलिसकर्मी रहेंगे तैनात। बिहार में दरभंगा के बाजार में छठ पूजा के सामान से सजी दुकानें। बाजार में आई रौनक। सहरसा के बाजारों में भी बड़ी रौनक। नारियल, सूप, सिंघारा, ईख खरीदने के लिए उमड़े लोग। वाराणसी में गंगा के घाटों पर जोरों पर चल रही है छठ पूजा की तैयारियां। घाट पर बनाई जा रही हैं वेदियां। प्रयागराज में संगम तट पर जोरों शोरों से चल रही है छठ महापर्व की तैयारी। घाट पर मिट्टी को किया जा रहा है समतल। प्रयागराज के बाजारों में छठ पूजा की रौनक। महिलाएं कर रही हैं सूप और दूसरे पूजन सामग्रियों की खरीदारी। सूरत में छठ पर्व को लेकर जोरदार तैयारी। तालाब के किनारे मिट्टी से बनाई जा रही हैं वेदियां। सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर छठ पूजा के लिए घर जाने वालों की भारी भीड़। बड़ी संख्या में प्लेटफॉर्म पर ट्रेन का इंतजार करते दिखे लोग। छठ महापर्व पर बांस की टोकरियों की बड़ी डिमांड। बिहार के किशनगंज में बांस का सूप, दौरा बनाने में दिन रात जुटे छपरा, पूर्णिया समेत कई जिलों के कारीगर। बांस की टोकरियां, सूप, दौरा बिहार, यूपी, दिल्ली ही नहीं विदेशों में भी की जाती है इसकी सप्लाई। सऊदी अरब, अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों में होता है निर्यात। टोकरियों की बिक्री बढ़ने पर बांस कारोबारियों को हो रही है अच्छी कमाई। छठ पूजा तक पूरे किशनगंज में करीब 10 लाख टोकरियां तैयार कर उसे एक्सपोर्ट किया जाएगा। पटना में दीघा घाट पर छठ पर्व के लिए घाटों के विशेष इंतजाम किए गए। विशेष रूप से सजाया गया, जहां लाखों श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाते हैं और सूर्यदेव को अर्घ्य देकर उनकी पूजा करते हैं। पटना के घाटों की सफाई की गई। व्रतियों और श्रद्धालुओं की सुविधा का पूरा ख्याल रखा गया। किसी भी आपदा से निपटने के लिए प्रशासन मुस्तैद। जगह जगह चेंजिंग रूम बनाए गए। दिल्ली में छठ महापर्व की महातैयारी। इस बार आईटीओ घाट पर बना छठ पूजा का मुख्य केंद्र। यमुना के दोनों किनारों पर रेत भराई, समतलीकरण और सफाई तेजी से चल रहा है काम। आईटीओ से छठ घाट को दिया जा रहा है भव्य रूप। दिल्ली के सबसे पुराने इस घाट पर हर साल सबसे ज्यादा भीड़ उमड़ती है। पूरे दिल्ली में करीब 1500 घाटों पर होगी छठ पूजा।
छठ महापर्व पर रेलवे की अनूठी पहल। कटिहार रेलवे स्टेशन पर यात्रीगण कृपया ध्यान दें कि जगह जगह गूंज रहा है छठ मैया का मधुर गीत। कुछ ऐसा ही शानदार नजारा झांसी रेलवे स्टेशन से भी सामने आया, जहां छठ गीतों से गुंजायमान हो रहे हैं झांसी मंडल के रेलवे स्टेशन। छठ महापर्व को लेकर पूर्वोत्तर रेलवे की खास तैयारी। गोरखपुर रेलवे स्टेशन में 5 यात्री आश्रय बनाए गए। यात्रियों के खाने पीने की व्यवस्था, स्पेशल ट्रेन की सारणी और अनारक्षित टिकट की व्यवस्था। अयोध्या में जोरों पर चल रही है 14 कोसी और पंचकोसी परिक्रमा की तैयारी। परिक्रमा मार्ग का किया जा रहा है चौड़ीकरण। गुजरात के अंबाजी मंदिर में लगा भक्तों का तांता। सभी ने माता के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। जैसलमेर के रेगिस्तानों में भारतीय सेना ने थार शक्ति एक्सरसाइज में दिखाया अपना शौर्य और पराक्रम। दुश्मनों से लोहा लेने के लिए अपनी तैयारियों को परखा। जवानों ने अत्याधुनिक राइफल्स के साथ दुश्मनों से मुकाबला करने का लिया किया अभ्यास। रेतीली जमीन पर किए धमाके। एक से बढ़कर एक बख्तरबंद गाड़ियों और हेलीकॉप्टर्स ने लिया अभ्यास में हिस्सा। आधुनिक ड्रोन से दुश्मनों के ठिकानों का भारतीय सेना ने लगाया पता। जैसलमेर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जवानों का हौसला बढ़ाने के साथ उन्हें मिठाई खिलाई। सैनिकों के साथ तस्वीरें भी खिंचवाई। लोंगेवाला पोस्ट पर राजनाथ सिंह ने दी वीर शहीदों को श्रद्धांजलि। वीरों के बलिदान को नमन किया। जैसलमेर में आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हुए शामिल। सीडीएस अनिल चौहान भी रहे मौजूद। जामनगर में ईशा अंबानी की बर्थडे पार्टी में लगेगा सितारों का मेला। पार्टी में शामिल होने के लिए दिशा पाटनी, अर्जुन कपूर समेत कई स्टार्स पहुंचे। संभल में 141 पुराने मनोकामना मंदिर की बदलेगी सूरत। 1 करोड़ 71 लाख रुपए के खर्च से होगा मंदिर का पुनर्निर्माण। पर्यटन का बनेगा नया केंद्र। इंडियन कोस्ट गार्ड ने लॉन्च किए 2 फास्ट पेट्रोल वेसल। 320 टन के 52 मीटर लंबे वेसल कई ऑपरेशंस को अंजाम देने में सक्षम। चेन्नई के पास समंदर में मछली पकड़ने गए मछुआरों को इंडियन कोस्ट गार्ड ने वापस किनारे पर जाने को कहा। चक्रवात के खतरे को देखते हुए समंदर में नहीं आने की हिदायत। नर्मदा में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के दीदार। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति केंद्रीय मंत्री को की गई भेंट। नर्मदा में ग्रामीण डाक सेवक सम्मेलन का हुआ आयोजन। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने डाक कर्मचारियों को किया सम्मानित। जशपुर में दिखा पिता बेटी का अनूठा प्रेम। पिता ने 10-10 रुपए बचाकर बेटी के लिए स्कूटी खरीदी। नागालैंड शरद उत्सव से जगमग हुई राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली। नागालैंड हाउस में 2 दिवसीय ऑटम फेस्टिवल 2025 का भव्य शुभारंभ। ऑटम फेस्टिवल में नागालैंड के कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शानदार प्रस्तुति दी। नागालैंड की संस्कृति, संगीत और रंगों का दिखा अनूठा संगम। नागालैंड के लोकगीतों से गूंज उठा पूरा परिसर। कलाकारों ने लोक नृत्य की परफॉर्मेंस से बांधा समा। नागालैंड की जनजातीय समुदाय से बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। नागालैंड की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता और पारंपरिक विरासत को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य। नागालैंड के पर्यटन मंत्री दिल्ली के मंत्री कार्यक्रम में हुए शामिल। टीम इंडिया के पूर्व कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी की पत्नी साक्षी धोनी हर की पौड़ी पहुंची, जहां गंगा स्नान और पूजा पाठ के बाद गरीबों में प्रसाद भी उन्होंने वितरित किया। ओडिशा के कटक में काली पूजा विसर्जन की धूम। बड़ी संख्या में लोग जुलूस में हुए शामिल। अद्भुत झांकियों ने मोहा भक्तों का मन। उदयपुर मौसम बदलते ही पर्यटकों से हुआ गुलजार। बड़ी संख्या में उदयपुर पहुंच रहे हैं सैलानी। श्रीनगर में पश्मीना कारीगर पुरस्कार समारोह का आयोजन। एलजी मनोज सिन्हा ने लोगों को किया सम्मानित। चंपावत में सीएम धामी ने कई विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। शारदा कॉरिडोर का भी किया निरीक्षण।
रामबन में सरकार ने दी बड़ी सौगात, मोबाइल पासपोर्ट वैन सेवा शुरू की। भगवान श्री कृष्ण की पावन जन्मस्थली पहुंची चरण सुहावे गुरु चरण यात्रा। आस्था और भक्ति में सराबोर नजर आए सिख श्रद्धालु, ढोल नगाड़ों पर जमकर झूमे भक्त। सीएम विष्णुदेव साय ने राज्योत्सव की तैयारियों का जायजा लिया। ट्राइबल म्यूजियम बनेगा जनजातीय अस्मिता का प्रतीक। 1 नवंबर को नवा रायपुर में होगा भव्य राज्योत्सव, प्रधानमंत्री मोदी होंगे शामिल। ओडिशा के खोर्धा में पुलिस ने साइबर सेफ्टी अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च किया। जनता को सुरक्षित ऑनलाइन व्यवहारों के बारे में शिक्षित करना और साइबर अपराध को रोकना उद्देश्य। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में रोजगार मेले का आयोजन, प्रदेश के सैकड़ों युवाओं को बांटे गए नियुक्ति पत्र। श्रीनगर के अमर सिंह कॉलेज में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर कॉन्क्लेव का आयोजन, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने छात्रों को संबोधित किया। प्रदेश में डिजाइन योर डिग्री कार्यक्रम लागू करने पर दिया जोर। पुडुचेरी में भारतीय नौसेना को मिली पहली प्रथम पनडुब्बी रोधी युद्धक पोतमाहे। आत्मनिर्भर भारत के तहत चेन्नई शिपयार्ड लिमिटेड में हुआ निर्माण। दिल्ली में बीएसएफ के स्वदेशी K9 का हुआ प्रदर्शन। 9 टीमें गुजरात के केवड़िया में राष्ट्रीय एकता दिवस परेड में होंगी शामिल। बीएसएफ के 150 दस्ता डॉग्स भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर होंगे तैनात। दस्ते में रामपुर हाउंड, मुधोल हाउंड, जौ स्वदेशी नस्लें शामिल। कनाडा में दिवाली थीम पर डाक टिकट जारी। दिवाली डाक टिकट पर सजाई गई है रंगोली। मंडी में शिकारी देवी दर्शन करने गए श्रद्धालु जंगल में फंसे। प्रशासन और एसडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर 9 लोगों को बचाया। दिल्ली के कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता हुई बेहद खराब, लोगों को सांस लेने में हो रही है दिक्कत। दिल्ली में प्रदूषण कंट्रोल करने की कवायद हुई तेज। सड़कों पर लगाई गई 376 एंटी स्मॉग गन, 266 वाटर स्प्रिंकलर्स और 91 मैकेनिकल रोड स्वीपर्स। 2000 ईवी बस और 2000 से अधिक टीमें की गई हैं तैनात। युद्ध स्तर पर प्रदूषण की रोकथाम के लिए टीमें कर रही हैं हर संभव प्रयास। मदुरई में झमाझम बारिश से बढ़ी लोगों की मुश्किलें, कई सड़कों पर हुई वाटर लॉगिंग। जलभराव के चलते धीमी हुई वाहनों की रफ्तार, अंडरपास में पानी भरने से यातायात हुआ प्रभावित। बॉक्स ऑफिस पर रश्मिका आयुष्मान की हॉरर कॉमेडी धमाका जलवा बरकरार। 4 दिन में फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 60 करोड़ के करीब पहुंचा। सोनम बाजवा हर्षवर्धन राणे की रोमांटिक फिल्म एक दीवाने की दीवानियत ने 5 दिन में करीब 25 करोड़ का कारोबार किया। थामा से मिल रही है टक्कर। अपकमिंग फिल्म हक से 2 नए पोस्टर रिलीज। कैरेक्टर पोस्टर में दिखा यामी गौतम और इमरान हाशमी के शानदार लुक। फिल्म 7 नवंबर को रिलीज होगी। सुपरस्टार धनुष की फिल्म इडली कढ़ाई थिएटर्स में धमाल मचाने के बाद अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देगी दस्तक। 29 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स पर होगा प्रीमियर। हॉलीवुड एक्ट्रेस किम कार्दशियन को हुई दिमाग में गंभीर बीमारी। किम कार्दशियन ने अनरपचर ब्रेन एन्यूरिज्म होने का किया खुलासा। पेरिस के एक निजी संग्रह में रखी पिकासो की पेंटिंग की हुई नीलामी। $31 मिलियन में हुई बिक्री। पेंटिंग विमेन इन दी हैट श्रृंखला का हिस्सा। 1944 में एक फ्रांसीसी परिवार ने खरीदी थी पेंटिंग। फ्रांस के ब्यूवल चिड़ियाघर के 2 प्रमुख पांडा बने आकर्षण का केंद्र। पांडा को देखने के लिए बड़ी संख्या में वहां पहुंच रहे हैं लोग। चीन भेजे जाएंगे दोनों पांडा, हुआन और युआन। तैयारियां जोरों पर। अधिकारियों ने कहा फ्रांस चीन संबंधों का एक मजबूत प्रतीक। टेक्सास के चिड़ियाघर में हैलोवीन उत्सव की रौनक। कद्दू को खाते देखे हिप्पो।
अंतर्राष्ट्रीय समकालीन कला मेले 8 वेब स्पेस का आयोजन, आकाश में छाया कर्मिट द फ्रॉग गुब्बारा। अमेरिकी कलाकार एलेक्स दा कार्टे ने द मपेट शो का बनाया। 40 देशों को 200 से अधिक कला होगी इसमें प्रदर्शित। चीन ने लॉन्च किया दुनिया का पहला विद्युत संचालित मालवाहक जहाज, देश में पर्यावरण के लिए मील का पत्थर साबित होगा। ये झोउबा नामक जहाज लगभग 130 मीटर लंबा, 13,000 टन से अधिक का भार उठा सकता है ये जहाज। इसमें 12 लिथियम बैटरी पावर यूनिट लगे, जो कुल 24,000 kWh की विद्युत क्षमता करेगा प्रदान। लंदन में डॉक सीक्रेट्स द एसोटेरिक एग्जीबिशन में कलाकृतियां प्रदर्शित, शपित गुड़ियों और सिकुड़े हुए सिरों की प्रतिमाओं की लगी प्रदर्शनी। इस प्रदर्शनी में 27 कमरों में विभाजित 1000 से ज्यादा कलाकृतियों की लगी है प्रदर्शनी। जापान के माउंट फूजी में मौसम की पहली बर्फबारी, माउंट फूजी का देखा अद्भुत नजारा, तस्वीरों को कैमरे में कर रहे हैं सैलानी कैद। इंडोनेशिया में ब्रिटिश पुरुषों में फर्श पर किया क्लीन स्वीप, मेलनिकोवो ने जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में जीता पहला स्वर्ण। जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में कनाडा की मोनिका फॉन्टेन ने जीता रजत पदक, अमेरिका की जोसलिन ने जीता कांस्य पदक। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच आज तीसरा और आखिरी वनडे, टीम इंडिया के लिए साख की लड़ाई, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में मुकाबला। टीम इंडिया आज के मैच को जीतने के लिए करेगी पूरी जोर आजमाइश, भारत बिना एक भी मैच जीते वनडे सीरीज का अंत करना नहीं चाहेगी। आज का मैच है बेहद खास, ऑस्ट्रेलिया में आखिरी बार खेलने उतरेंगे रोहित कोहली। 2027 वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया में कोई भी वनडे सीरीज नहीं खेलेगा भारत। आखिरी वनडे मैच पूरी तरह से हाउसफुल रहेगा। मैच के सभी टिकट पहले ही बुक हो चुके हैं। 48,000 दर्शकों की क्षमता वाला ये मैदान दर्शकों से खचाखच भरा रहेगा। इस सीरीज के बाद दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज में नजर आ सकते हैं रोहित विराट। 30 नवंबर को भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच शुरू होगी वनडे सीरीज।